हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा गुड़िया की बड़ी बहन है, सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, तो सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पदों में लिखें। ये प्रश्न ए है, 5 का ए है। और बी में है, जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। तो पहले हम 5 का ए बनाते हैं। तो 5 के ए में सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पदों में लिखना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में है, सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, तो हमको सीमा की आयु निकालना है गुड़िया की आयु के पदों में। तो सीमा की आयु बराबर, सीमा का आयु हो जाएगा गुड़िया की आयु जोड़ 5, क्योंकि सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, इसलिए सीमा की आयु हो जाएगा गुड़िया की आयु जोड़ 5। यहाँ पे ना सीमा की आयु दिया हुआ है ना गुड़िया की आयु दिया हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है कि सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए अगर गुड़िया की आयु 10 वर्ष होगा तो सीमा की आयु कितना होगा? तो सीमा की आयु होगा 15 वर्ष, क्योंकि सीमा जो है वह गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। तो जब गुड़िया 10 वर्ष की होगी तो सीमा जो है वह 15 वर्ष की होगी। अगर गुड़िया की उम्र 20 वर्ष हो तो सीमा का उम्र कितना होगा? 25 वर्ष, क्योंकि सीमा जो है 5 वर्ष बड़ी है, इसलिए सीमा की आयु हो जाएगा 25 वर्ष। इस प्रकार से आप सीमा की आयु को गुड़िया की आयु के पदों में लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए सीमा की आयु बराबर गुड़िया की आयु जोड़ 5। तो 5 का ए हो गया। अब हम 5 के बी में चलते हैं। 5 का बी है, जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। जब गुड़िया की आयु x वर्ष हो तो सीमा की आयु बराबर, तो गुड़िया है x वर्ष की, तो सीमा की आयु पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। तो सीमा की आयु में हम लिख देंगे x जोड़ 5। यहाँ पे गुड़िया की आयु को x लिया गया है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर x की जगह पे 10 हो, यानी कि गुड़िया 10 वर्ष की हो, तो सीमा की आयु कितना हो जाएगा? 10 जोड़ 5 बराबर 15, यानी सीमा जो है वह 15 वर्ष की होगी, क्योंकि सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। अगर गुड़िया 5 वर्ष की होगी तो सीमा जो है वह 10 वर्ष की होगी। तो गुड़िया की आयु में हम 5 वर्ष बढ़ा देंगे तो सीमा की आयु निकल जाएगा। तो जब गुड़िया x वर्ष की होगी तो सीमा की आयु हो जाएगा x + 5। इस प्रकार से 5 का बी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमरूद की बड़ी टोकरियों में से छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाना है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है तो उसके अमरूदों से 3 छोटी टोकरियां भर जाती हैं और फिर 25 अमरूद शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या है? तो अमरूद का एक बड़ा टोकरी है, तो ये एक बड़ा सा टोकरी है अमरूद का, जिसमें अमरूद भरा हुआ है। और जब इसको खाली किया गया तो अमरूद की 3 छोटी टोकरियां भर गई। जब बड़ा टोकरी को खाली किया गया तो अमरूद का 3 छोटा टोकरियां भर गया। उसके बाद है और फिर 25 अमरूद शेष बच गया, यानी इन तीनों टोकरियों को भरने के बाद शेष 25 अमरूद बच जाता है। यानी इन तीनों छोटी टोकरियां और ये 25 अमरूद जो शेष बचा है, ये मिलाकर के एक बड़ा टोकरी था। उसके बाद है, यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए तो अमरूद के एक छोटी टोकरियों को x मान लिया गया है। तो पूछ रहा है एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या है? पहले हम लिखेंगे एक छोटी टोकरियों में अमरूदों की संख्या बराबर x। तो बड़ी टोकरियों में अमरूदों की संख्या बराबर, तो देखिए बड़ी टोकरी में कितना अमरूद होगा। यहाँ पे छोटी टोकरी को x मान लिया गया है, यानी इसमें x अमरूद है, इसमें भी x अमरूद है, इसमें भी x अमरूद है। तो तीनों मिलाकर कितना x हो गया? 1 2 3, तीनों मिलाकर के 3x अमरूद हो गया, 3x हो गया। और शेष बचा हुआ है 25 अमरूद, तो हम 3x में जोड़ देंगे 25, यानी कि बड़ी टोकरी में
3x जोड़ 25 अमरूद होगा। यानी अगर एक छोटी टोकरी में अमरूद की संख्या होगा 10, तो बड़ी टोकरी में अमरूद का संख्या कितना होगा? 3 गुना 10 जोड़ 25, 10 तिया 30 जोड़ 25। तो 30 में 25 जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 3 दू 5, यानी कि इस बड़ी टोकरी में 55 अमरूद होगा। अगर इस छोटी टोकरियों में अमरूदों की संख्या 10 होगा तो इस बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या होगा 55। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या x लेना है, यानी कि इसमें x अमरूद है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे हम x की जगह पे हम 10 ले लिए, यानी कि हम मान लिए कि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या 10 है, तो बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या कितना होगा? 55 होगा। तो बड़ी टोकरियों में अमरूदों की संख्या में हम लिखेंगे 3 गुना x जोड़ 25, क्योंकि 3 छोटी टोकरियां हैं और एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को मान लिया गया है x और शेष बच गया अमरूद 25। तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x जोड़ 25, तो बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या निकल जाएगा 3x जोड़ 25। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 प्रश्न है, एक 7 का a है, एक 7 का b है। तो पहले हम देखते हैं 7 का a में क्या है। तो 7 का a है, तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूपों को देखिए, ये वर्ग अलग अलग नहीं है। 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ग बनाया हुआ है। ए में एक वर्ग है, बी में 2 वर्ग है और सी में 1 2 3 वर्ग है और डी में 1 2 3 4 वर्ग है। तो हमको वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करना है। जो ये वर्ग कितने तीली से बना है उसका संख्या ज्ञात करना है और उस संख्या के लिए एक नियम भी ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एक नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो ए में देखिए कितने तीली से वर्ग बना है, एक वर्ग है और यह कितने तीली से बना है? 1 2 3 4, ये 4 तीली से बना है। अब बी वाला वर्ग देखिए कितना तीली से बना है। बी में 2 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7, बी वाला 7 तीली से बना है। अगर इस प्रकार से 2 वर्ग रहता तो यह कितनी तीली से बनता? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 वर्ग 8 तीली से बनता। तो यहाँ पे वर्ग अलग अलग नहीं है, दोनों सटा हुआ है। ये जो वर्ग है वह सटा हुआ है, ये बीच वाला तीली एक दूसरे से सटा हुआ है, इसीलिए ये 7 तीली से बना है। अगर अलग अलग रहता तो 2 वर्ग 8 तीली से बनता, लेकिन ये एक दूसरे से सटा हुआ है, इसलिए ये 7 तीली से बना है। अब हम अगले वर्ग में चलते हैं। अगला वर्ग देखिए कितना है, 1 2 3 वर्ग है और कितने तीली से बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 वर्ग 10 तीली से बना है। अब डी में देखिए कितना वर्ग है, डी में है 1 2 3 4 वर्ग है। अब ये 4 वर्ग देखिए कितना तीली से बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 4 वर्ग 13 तीली से बना है। तो इस प्रकार से हम गिन करके तीलियों की संख्या लिख लिए, लेकिन इसके लिए हमें एक नियम देना है। तो अगर हम वर्ग की संख्या को मान लेते हैं x, अगर हम वर्ग की संख्या को मान लेंगे x, तो एक वर्ग में कितना तीली है? 4 तीली है, तो नियम क्या बन जाएगा? 4x। अब हम चेक करके देख लेते हैं ये 4x जो नियम है, इस नियम से तीलियों की संख्या निकलता है या नहीं। अगर वर्ग की संख्या 1 होगा, यानी x बराबर अगर 1 होगा, हम वर्ग को मान लिए हैं x, तो x बराबर हम 1 लिखे हैं, यानी कि 1 वर्ग होगा, तो तीली का संख्या कितना होगा? तो नियम है 4x, तो 4 गुना x की जगह पे 1 देंगे तो वर्ग में तीलियों की संख्या कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक वर्ग 4 तीली से बना है, तो पहले वाले वर्ग की तीलियों की संख्या तो निकल गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं यह वर्ग 4 तीली से बना है
और इस नियम के हिसाब से भी एक वर्ग में तीलियों की संख्या 4 आ रहा है। अगर हम x बराबर 2 ले लें, यानी कि 2 वर्ग हो, अगर 2 वर्ग होगा तो तीली का संख्या कितना होगा? 4 गुना 2 बराबर 8। तो 2 वर्ग होगा तो तीली की संख्या कितना होगा? 8 होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्ग 7 तीली से बना है, यहाँ पे 2 वर्ग 7 तीली से बना है। इस हिसाब से तो नियम गलत हो जाएगा, ये 4x वाला नियम गलत हो जाएगा। तो हम दूसरा नियम सोचते हैं, दूसरा कुछ सोच करके देखते हैं। तो अगर हम एक कम कर दें, यानी कि हम C आकार ले लें, एक कम करने का मतलब हुआ एक तीली इसमें से हटा दें, तो आकृति कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, C आकार का। अगर हम इस C आकृति को x मान लें तो यह C आकृति देखिए कितना तीली से बना है? 1 2 3, यह 3 तीली से बना है। अगर हम इस C आकृति को x मान लें तो इसका नियम क्या बनेगा? 3x। हम इस C आकृति को मान लिए x और C आकृति में तीलियों की संख्या कितना है? 3 है, तो नियम क्या बन जाएगा? 3x। लेकिन यहाँ पे तो वर्ग का आकृति है और यह वर्ग 4 तीली से बना है, तो अगर हम 3x में जोड़ देंगे 1, यहाँ पे वर्ग का आकृति दिया हुआ है और यह 4 तीली से बना है, लेकिन मेरा नियम कितना आ रहा था? 3x। एक तीली बच जाता है, तो 3x में हम जोड़ दिए 1, तो यह 4 तीली के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस नियम से तीली की संख्या निकलता है या नहीं। अगर हम x बराबर 1 लें, यानी कि वर्गों की संख्या 1 हो, तो तीली का संख्या कितना होगा? तो इस नियम में सेट करिए, 3 गुना 1 जोड़ 1, 3 एकम 3 जोड़ 1 बराबर 4, यानी एक वर्ग बनाने में 4 तीली लगेगा। यहाँ पे भी एक वर्ग 4 तीली से बन रहा है। अब हम x बराबर 2 ले लेते हैं, यानी कि जब 2 वर्ग हो, 2 वर्ग में तीली का संख्या कितना होगा? 3 गुना 2 जोड़ 1, तो 3 दूना 6 जोड़ 1 बराबर 7, यानी कि 2 वर्ग बनाने में 7 तीली लगेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 वर्ग को बनाने में 7 तीली लग रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, और इस नियम के हिसाब से भी बनाए तो 2 वर्ग में 7 तीली लगा, यानी ये नियम सही हो जाएगा। इस नियम के हिसाब से वर्गों के तीली की संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका नियम निकला है 3x + 1। तो चलिए पहले हम इसको सही ढंग से लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि वर्गों की संख्या बराबर x और नियम क्या आया है? 3x जोड़ 1। तो a वाले में एक वर्ग है, तो अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो तीली का संख्या कितना निकलेगा? 3 गुना 1 जोड़ 1 बराबर 3 एकम 3 जोड़ 1 बराबर 4, एक वर्ग में 4 तीली लगेगा। और b में है 2 वर्ग। अब देखिए 2 वर्ग बनाने के लिए कितना तीली लगता है? x बराबर 2, यानी कि 2 वर्ग है, तो इस x के जगह पे हम 2 देंगे। 3 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 3 दूना 6 जोड़ 1 बराबर 7, यानी कि 2 वर्ग बनाने के लिए हमें 7 तीली की आवश्यकता होगी। और c में है 3 वर्ग, तो x बराबर हम लेंगे 3, यानी अगर 3 वर्ग हो तो तीलियों की संख्या कितना होगा? 3 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 3 तिया 9 जोड़ 1 बराबर 10, यानी कि 3 वर्ग बनाने में 10 तीलियों की आवश्यकता होगी। और d जो है वह 4 वर्ग से बना है और d में 4 वर्ग है, तो अगर हम x बराबर 4 लेंगे तो तीलियों की संख्या कितना निकलेगा? 3 गुना 4 जोड़ 1 बराबर 3 चौके 12 जोड़ 1 बराबर 13, यानी कि 4 वर्ग बनाने में 13 तीली की आवश्यकता होगा। तो हम लिख लेंगे वर्गों के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम बराबर 3x + 1। आप इस नियम के हिसाब से कितना भी वर्ग दिया हो उसमें स्थित तीलियों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3x + 1 एक नियम हो गया वर्गों की तीलियों की संख्या को निकालने के लिए। तो 7 का a हो गया समाप्त। अब हम 7 के b में चलते हैं। 7 का b है तीलियों से बने त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। व्यापक नियम ज्ञात कीजिए
जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो यहाँ पे तीलियों से त्रिभुज बनाया गया है। ए वाले में एक त्रिभुज है और यह एक त्रिभुज देखिए कितने तीली से बना है, 1 2 3, यह 3 तीली से बना है। बी में 2 त्रिभुज है, इसमें देखिए तीलियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यह 5 तीली से बना है। और सी में 3 त्रिभुज है, इसमें देखिए तीलियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 त्रिभुज 7 तीली से बना है। और डी में 4 त्रिभुज है। अब इसमें देखिए तीलियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 तीली से बना है। 4 त्रिभुज 9 तीली से बना है। ये तो हम इस प्रकार से गिन करके तीलियों की संख्या निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे तीलियों की संख्या के लिए हमें एक नियम देना है। तो देखिए नियम क्या बनता है। मान लीजिए हम इस त्रिभुज को मान लिए x और इसमें तीली की संख्या कितना है, 1 2 3, तो नियम क्या बन जाएगा, 3x, यानी कि एक त्रिभुज में 3 तीली है। अगर x बराबर 1 हो यानी कि त्रिभुज की संख्या 1 है तो तीली की संख्या कितना होगा, 3 गुना 1 बराबर 3। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं, अगर 2 त्रिभुज होगा तो इस नियम के हिसाब से तीलियों की संख्या कितना होगा, 3 गुना 2 बराबर 6, यानी कि 2 त्रिभुज 6 तीली से बनेगा। और यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज कितने तीली से बना है, यहाँ पे 2 त्रिभुज 5 तीली से बना है। लेकिन इस 3x वाले नियम से 2 त्रिभुज में तीलियों की संख्या आ रहा है 6 और यहाँ पे 2 त्रिभुज में तीलियों की संख्या कितना है, 5 है, तो ये नियम गलत हो जाएगा। इस नियम से हम सही सही तीलियों की संख्या को नहीं निकाल सकते हैं, तो हम दूसरा नियम सोचते हैं। अगर हम इस त्रिभुज में से एक तीली को हटा दें और हम इस त्रिभुज की संख्या को हम मान लेंगे x, अगर हम एक तीली को हटा दें तो आकृति इस प्रकार से बनेगा। इस आकृति को हम मान लेंगे x और इसमें तीली की संख्या कितना है, 2 है, तो इसका नियम क्या बनेगा, 2x। लेकिन यहाँ पे तो त्रिभुज बनाया हुआ है और यह 3 तीली से बना है, एक तीली बच जाएगा। तो अगर हम 2x में जोड़ देंगे 1 तो यह 3 तीली के बराबर हो जाएगा। अगर हम x बराबर 1 लें यानी कि एक त्रिभुज होगा तो तीली का संख्या कितना होगा, 2 गुना 1 जोड़ 1 बराबर 2 एकम 2 जोड़ 1 बराबर 3, यानी कि एक त्रिभुज 3 तीली से बनेगा इस नियम के हिसाब से। और ऐसे भी आप देख सकते हैं एक त्रिभुज 3 तीली से बना है। अब हम दूसरा लेकर के चेक कर लेते हैं। दूसरा 2 त्रिभुज है तो x बराबर हम 2 लेंगे, तो इस नियम में देखिए सेट करता है कि नहीं, 2 गुना 2 जोड़ 1, 2 दूना 4 जोड़ 1 बराबर 5, तो तीली का संख्या कितना निकल गया, 5 निकल गया, यानी 2 त्रिभुज में 5 तीली होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज जो है वह 5 तीली से बना है और इस नियम के हिसाब से भी 2 त्रिभुज में तीलियों की संख्या आ रहा है 5, यानी कि 2x + 1 वाला नियम सही होगा। तो नियम बन गया 2x + 1। तो इसको हम सही तरीके से बना लेते हैं। तो हम मान लेंगे, माना कि त्रिभुजों की संख्या बराबर x, त्रिभुजों की संख्या बराबर x। अगर x बराबर 1 हो यानी कि एक त्रिभुज हो, a वाले में एक त्रिभुज है तो हम x बराबर 1 ले लिए हैं, तो एक त्रिभुज होगा तो तीलियों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे नियम क्या निकला है, 2x + 1। इस 2x + 1 में हम 1 पुट करेंगे यानी कि x की जगह पे हम 1 देंगे, तो देखिए तीलियों की संख्या कितना निकलता है, 2 गुना 1 जोड़ 1 बराबर 2 एकम 2 जोड़ 1 बराबर 3, यानी एक त्रिभुज में 3 तीली होगा। अगर x बराबर 2 लें, b में 2 त्रिभुज है तो x बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो नियम है 2x + 1, इसमें हम 2 दे के देखते हैं, 2 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 2 दूना 4 1 5, यानी 2 त्रिभुज 5 तीली से बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 त्रिभुज 5 तीली से बना है। सी में है 3 त्रिभुज, x बराबर हम 3 लेते हैं, तो नियम है 2x + 1।
तो 3 त्रिभुज है तो 2 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 2 तिया 6 1 7, यानी 3 त्रिभुज 7 तिली से बनेगा। डी में है 4 त्रिभुज तो x बराबर हम 4 लेंगे। तो नियम है 2x + 1 बराबर 2 गुना 4 जोड़ 1 बराबर 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 9, यानी 4 त्रिभुज 9 तिली से बनेगा। और ऐसे भी आप गिन करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 त्रिभुज 9 तिली से बन रहा है। तो हम लिख लेंगे तिलियों की संख्या के लिए नियम बराबर 2x + 1। तो यह एक नियम हो गया। इस नियम के हिसाब से कितना भी त्रिभुज दिया हुआ हो उस त्रिभुज में स्थित तिलियों की संख्या को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस नियम के हिसाब से 2x + 1 जो नियम है, इस नियम से त्रिभुजों में स्थित तिलियों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो 7 का बी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया समाप्त।